बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम बराए जमात दहम मजमून उर्दू हफ़्ता नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 का ये दूसरा हिस्सा है। सरगर्मी है आपकी तशरीह, शेर नंबर 1, 2 और 3 और दिन है आज दूसरा यानी आज मंगल है। उन्वान आपका हमद है और शायर हैं इसके हफीज़ जलंधरी। आज हमने तशरीह करनी है शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 की। शेर नंबर 1 क्या है? उसी ने एक हर्फ़ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। तशरीह करने के लिए जो अहम नकात होते हैं वो हमने देखने हैं कि अहम नकात जो हैं वो क्या हैं। आपको मैं अहम नकात बताऊंगी और उन अहम नकात की मदद से आपने तशरीह करनी है। पहला नुक्ता क्या है? शायर का मुख्तसर तारुफ। दूसरा, कायनात को पैदा करना, यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे पैदा किया, यानी कायनात जो है वो अल्लाह ताला के एक इशारे से पैदा हुई। सिर्फ अल्लाह ताला ने कुन कहा और वो फयकून हो गया। मुख्तलिफ़ आवाज़ों से कायनात को भर दिया, यानी कायनात में इंसान, चरिंद, परिंद हर तरह की आवाज़ें होती हैं। जैसे बारिश की आवाज़ है, हवा से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है, बादल के गरजने, बिजली के कड़कने, हर तरह की आवाज़ें हैं। यानी इस दुनिया को अल्लाह ताला ने फिर उसकी मुख्तलिफ़ आवाज़ों से भर दिया। यानी दुनिया में बिल्कुल खामोशी नहीं थी बल्कि उसमें आवाज़ें भी पैदा कर देगी ताकि इंसान जो है वो इन आवाज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। रोनों को गहमा गहमी, रंगा रंगी। रोनों को गहमा गहमी, रंगा रंगी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कायनात में मुख्तलिफ़ रंग बखेर दिए। रंग कैसे बखेरे अल्लाह ताला ने? बाग, फूल, पौधे, पत्ते, अनाज, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर हमें 4 मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया कि हम 4 मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हम बारिश, बादल और बहार, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, ये सब इन मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और हमारे दुनिया में इन्हीं के बदौलत रौनक और गहमा गहमियाँ और हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं। अनवा इक़साम की अशिया का पैदा करना, हैवानात की तरह तरह की बोलियाँ और परिंदों की चहचहाहट, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पैदा की हैं। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए, ताकि इंसान इन चीज़ों से, इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने वैसे भी फरमाया हुआ है कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए, अपनी शुक्रगुजारी के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें इसीलिए दी हैं ताकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जानवरों की तरह तरह की बोलियों से भी हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, परिंदों की चहचहाहट से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। फिर फूलों की चमक और ताज़गी, फूलों की चमक और ताज़गी और दरख्तों से टकरा कर पैदा होने वाली हवा की आवाज़। फूलों की बाग में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो बाग में जाए फूलों की खुशबू से, फूलों के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो। और दरख्तों से जब खामोशी हो और हवा की सरसराहट को आप सुने तो उसमें भी आपको अल्लाह की हम्द व सना सुनाई देगी। ये सब रौनकें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, उसकी सहूलत के लिए पैदा की हैं ताकि इंसान जो है वो इस दुनिया में रहने के काबिल हो सके, उसे इस दुनिया में किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। इसके लिए हवाले की आयत जो है, पहले शेर में मैंने आपको बताया था कि इसके हर एक शेर में जो है आप शेर को पढ़ें और इमेजिन करें कि हर एक शेर में एक आयत का हवाला दिया हुआ है, एक आयत छुपी हुई है। अब हमने तलाश करना है कि हर एक शेर में शायर ने क्या कहा है और हमारा जो है शायर उस शेर में किस आयत की तरफ इशारा कर रहा है। अब अन्नमा अमरोह इज़ा अरादा शैअन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है कि बस जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कहता है हो जा और वो हो जाता है। ये थी आपकी तशरीह। शेर नंबर 1 के नकात जो है उसकी तशरीह के निकात हैं। आपने इन नकात को सामने रखना है और शेर की तशरीह करनी है। दूसरा शेर आप देख लीजिए। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावेदानी है उसी की बागबानी से। तशरीह के अहम नकात और बहवाला आयत। शायर अल्लाह की मद्दा सराई करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन आसमान का निज़ाम जो है बनाया है और उस पर उसी की हुक्मरानी है। आसमान और ज़मीन पर अल्लाह ताला की न सिर्फ हुक्मरानी है बल्कि दिन और रात जो हैं वो बदल बदल कर आते हैं। सियारों की गर्दिश, सूरज और चाँद का आना जाना, ये सब किस के हुक्म से हैं? ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। बहार जावेदानी है उसी की बागबानी से। यहाँ पर शायर ने तशबीह का इस्तेमाल किया है उस
اس نے اس دنیا کو باغ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس باغ کا باغباں ہے، رکھوالا ہے۔ دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے، بہار جاویدانی یعنی دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والی بہار ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے بہار کیسے ہے کہ موسم جو ہے وہ بدلتے ہیں، باغ کی رونقیں ہیں، اللہ کی کاریگری کا یہ منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حوالے کا شعر اس میں ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ حوالہ آیت ہے اس میں، ہم نے رات اور دن کو، چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ستارے اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تشریح کے اہم نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آتا ہے اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا، اس کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے طرح طرح کے اناج، پھل، سبزیاں، ان سب سے انسان کے دسترخوان کو سجایا ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو انسان کو کتنی مشکل ہوتی، وہ کیسے یہ کام کرتا۔ بے شک انسان کی محنت کا بھی اس میں ثمر ہے، لیکن انسان کی محنت کا پھل تو اللہ تعالیٰ ہی اسے دیتا ہے۔ چاہے اناج انسان اگاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب موسموں سے ہمیں لطف اندوز کرتا ہے تو ہمیں اس موسم کا پھل، سبزی، اناج سب کھانے کو ملتا ہے۔ اور یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کا بندوبست اسی طریقے سے کیا ہے اور انسان کو رزق دیا ہے۔ اناج، پھل، سبزی کے علاوہ چوپاؤں کی تخلیق کی۔ چوپائے یعنی جانوروں سے ہم انڈے، دودھ، گوشت، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم صرف پھل اور سبزی تو نہیں کھاتے، ہم یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی ہمارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس میں آیت کا حوالہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حوالے کا شعر ہے اسے، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشریح کے نکات آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ آپ نے ان تشریح کے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح لکھنی ہے اور پھر مجھے چیک کروانی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا کام وقت پر کیجیے اور بھرپور محنت اور توجہ کے ساتھ کیجیے۔ اللہ حافظ۔